नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि गन्ने को कैसे अधिक शक्तिशाली बनाएं। गन्ने को अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए 3 ग्रोथ प्रमोटर्स की ज़रूरत पड़ेगी। उन्हीं के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको आगे भी गन्ने की दवाइयों के बारे में तथा गन्ने के बीज के बारे में आप लोगों को बताता रहूँगा। मैं आप लोगों को आज 3 ग्रोथ प्रोमोटर्स के बारे में बताऊंगा, जिसे आप स्प्रे के माध्यम से अपने खेतों में डाल सकते हैं, जिससे आपका गन्ना अधिक लंबा और अधिक शक्तिशाली हो जाएगा। तो दोस्तों, पहला ग्रोथ प्रोमोटर है ह्यूमिक एसिड। यह एक ऐसा जैविक पदार्थ है जो गन्ने की जड़ों को मजबूत बनाता है तथा यह जड़ों को फैलाने का काम करता है और अधिक जगह पे फैला देता है, क्योंकि जिस गन्ने की जड़ जितनी मजबूत और गहरी होगी उतना ही गन्ना आपका मोटा और लंबा होगा। इसलिए ह्यूमिक एसिड की स्प्रे गन्ने के लिए काफ़ी लाभदायक होती है। दूसरा ग्रोथ प्रमोटर है क्वांटिस। यह गन्ने के लिए दूसरा ग्रोथ प्रमोटर जाना जाता है। इससे आप गन्ने की पत्तियों के उपयोग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं तथा यह इसमें कैल्शियम पाया जाता है, जिसे आप गन्ने की मजबूती के लिए उपयोगी माना जाता है। यह गन्ने के विकास के लिए कार्य करता है तथा इससे गन्ने में किल्ले भी अच्छे निकलते हैं। इसकी जो स्प्रे करी जाती है उससे हमारे जो गन्ने में लगे रोग होते हैं वो ख़त्म भी हो जाते हैं और आगे भी यह रोगों से लड़ने की क्षमता भी देता है। इससे जो गन्ने की सूखी पत्तियां होती हैं उसमें फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया बंद हो जाती है, जिससे वो सूखने लगती हैं। उस फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया को भी दोबारा रीजनरेट करता है, जिससे गन्ने की पत्तियां फिर से भोजन बनाना शुरू कर देती हैं और गन्ने को संपूर्ण आहार देती हैं, जिससे आपका गन्ना मोटा होने लगता है तथा ये गन्ने के मौसम के हिसाब से उसे मेंटेन रखता है। जैसे अगर गर्मी है तो उसके टेम्परेचर को मेंटेन कर देगा और अगर सर्दी है तो सर्दी से भी मेंटेन गन्ने के टेम्परेचर को मेंटेन कर देता है, जिससे आपका गन्ना सूखने के चांसेस कम रहते हैं और गन्ना अधिक लंबाई और मोटाई से फिर बढ़ने लगता है। तीसरा ग्रोथ प्रमोटर है NPK। NPK 19-19-19। यह हमेशा कभी भी NPK लेने जाओ तो हमेशा 19-19-19 का ही ले, और ये ग्रोथ प्रमोटर वेस्ट कंपनी का ही ले। जैसे इफ़को कंपनी का हो गया, उसका सबसे ज़्यादा चल रहा है आज के टाइम पर, क्योंकि ये 100% घुलनशील होता है पानी में। ये पूरा घुल जाता है। इसे आप पानी में घोल के 100% घुल जाएगा। उसके बाद आप इसकी स्प्रे कर सकते हैं। यह हल्का ठंडा होता है। यह गन्ने को पोषक तत्व देता है तथा ये गन्ने के संपूर्ण विकास के लिए लाभदायक माना जाता है। इसमें पोषक तत्व अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ये हो गए आपके तीनों ग्रोथ प्रमोटर। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप कितनी क्वांटिटी में ये तीनों ग्रोथ प्रमोटर को डालेंगे। इनकी क्वांटिटी और मात्रा मैं 1 एकड़ के हिसाब से बताऊंगा कि 1 एकड़ में कितनी मात्रा आपको डालनी है। सबसे पहले आपको 200 लीटर पानी लेना है, जिसमें ह्यूमिक एसिड की मात्रा 500 ml रहेगी या फिर आधा किलो रहेगी, क्योंकि ह्यूमिक एसिड लिक्विड और दानेदार फॉर्म में दोनों में पाया जाता है। अगर आपको लिक्विड फॉर्म में मिले तो उसे पहले लें, क्योंकि लिक्विड ज़्यादा होगा तो आपको घोलना नहीं पड़ेगा। अगर आप सॉलिड फॉर्म में लेंगे, दानेदार लेके आएंगे, तो उसे पहले आपको घोलना पड़ेगा, तो उसमें आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए इसे लिक्विड फॉर्म में ही लें। और दूसरा ग्रोथ प्रमोटर है आपको क्वांटिस। उसकी मात्रा आपको 500 ml में ही रखनी है, क्योंकि वो सिर्फ लिक्विड फॉर्म में ही आएगा। तीसरा ग्रोथ प्रमोटर है NPK 19-19-19 कि इसकी जो आपकी क्वांटिटी है वो 1 kg में रखनी है। ये सॉलिड फॉर्म में आता है, इसलिए इसका 1 kg में ही रखें तथा ये पानी में आसानी से घुल जाता है। 100% घुलनशील होता है। बस थोड़ा ठंडा होता है तो उसे आराम से घोल सकते हैं आप। तीनों ग्रोथ प्रमोटर का जो घोल बनाएंगे आप, घोलने के लिए वो अलग अलग बनाएं, एक साथ तीनों का ना बनाएं। अलग अलग बनाने के बाद फिर आप जो उसके बाद 200 लीटर पानी लेंगे, उसमें जो घोल बना तीनों का अलग अलग वो 200 लीटर पानी में मिला दें। उसके बाद आप इसकी स्प्रे कर दें। और अगर आपको अच्छी स्प्रे करनी है, अच्छा छिड़काव करना है, तो उसके लिए आपको शैम्पू का इस्तेमाल कर लें। 1-2 शैम्पू उस 200 लीटर पानी में मिला दें, 2-3 शैम्पू मिला के फिर उसकी स्प्रे करेंगे तो छिड़काव अच्छा होगा, अच्छे झाग आएंगे, जिससे उसका फैलाव अच्छा हो जाएगा फिर छिड़काव का। और हाँ, ध्यान रखें स्प्रे हमेशा साफ़ मौसम में करें। अगर बादल है या बारिश होने वाली है तो स्प्रे बिल्कुल ना करें। और सुबह के टाइम पे और शाम के टाइम पे बिल्कुल स्प्रे ना करें, क्योंकि सुबह और शाम को ओस पड़ने लगती है। ओस में स्प्रे करने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। इसलिए स्प्रे करने का सबसे बेस्ट टाइम होता है वो 3 से 5 के बीच में होता है शाम को।
हमेशा स्प्रे 3 से 5 के बीच में करें। और ध्यान रखें, स्प्रे करने के बाद अगले 24 घंटे में बारिश ना हो तभी स्प्रे करें। और जब आप लोग पहले स्प्रे करें तो ध्यान रखें, पहले स्प्रे 10 से 20 दिनों के बीच में होगी। फिर उसके बाद जब आप दूसरी स्प्रे करेंगे तो वो 3 से 4 महीने के बाद में होगी। और जब आप ध्यान रखना, सेम विधि आपको अपनानी है, लेकिन जब आप दूसरी स्प्रे करेंगे तब उसमें आपको NPK 19-19 की मात्रा 1 kg बढ़ा देनी है, मतलब 2 kg रखनी है। जिससे आपका गन्ना बढ़ चुका होगा उसमें NPK और लगाएंगे तो गन्ना आपका और अधिक शक्तिशाली बनेगा और हरा भरा होगा और उसमें अच्छी पत्तियाँ निकलेंगी। उसके बाद जब आप तीसरा स्प्रे करेंगे तो वो 6 महीने के बाद ही करें तथा सेम विधि ही अपनाएं। उसके बाद आप देखेंगे कि ये तीनों ग्रोथ प्रमोटर का उपयोग करके आपको कितना लाभ मिलता है। जहां आपका गन्ना 300 कुंटल निकलता होगा, इसकी स्प्रे करने से आपका गन्ना लगभग 400 से 450 कुंटल निकलेगा। क्योंकि मैंने भी यूज़ किया है, इस ग्रोथ प्रमोटर का जो परिणाम है वो बहुत ही अच्छा है। आप सभी लोग इसका इस्तेमाल करें और बहुत ही अच्छा परिणाम निकलेगा इसका। और मुझे बताएं, कोई भी समस्या हो आप लोगों को तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं। धन्यवाद।